जब इस दुनिया में इंसानों का नाम और निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और खामोशी थी। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, ना कोई जिंदगी का एहसास। उस जमाने में सिर्फ अल्लाह का नूर था और वो तमाम चीजें थीं जिन्हें अल्लाह ने पहले से पैदा किया, आसमान, जमीन, सितारे, फरिश्ते। लेकिन अभी तक अल्लाह की मखलूकात में ऐसा कोई नहीं था जिसे खलीफा कहा जा सके। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सभी फरिश्तों को बुलाया। पूरा आसमान नूर से भर गया। लाखों करोड़ों फरिश्ते सर झुकाए अदब के साथ अपने पैदा करने वाले के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना एक ऐसा बंदे को पैदा करने वाला हूं जो मेरा खलीफा होगा। फरिश्तों को ताज्जुब हुआ। उन्होंने अदब के साथ पूछा, ए अल्लाह, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो जमीन में खून खराबा करेगा, फसाद मचाएगा, जबकि हम तेरी हमदो सना करते हैं, तेरा जिक्र करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इसके बाद एक ऐसा अमन शुरू हुआ जिसने तकदीर बदल दी। अल्लाह ताला ने में की वो मिट्टी इकट्ठी की गई, सफेद, काली, लाल, भूरी, ताकि आने वाली नस्लों के चेहरों में भी यही रंग दिखे। फरिश्ते हैरानी से देख रहे थे। उधर मिट्टी की मूर्ति धीरे धीरे एक इंसान की शक्ल लेती गई। अल्लाह ने उसे आदम नाम दिया। सैकड़ों सालों तक वह मिट्टी का जिस्म ऐसे पड़ा रहा। फरिश्ते उस जिस्म के पास आते, देखते, लौट जाते। शैतान इब्लीस भी आता, लेकिन उसके दिल में हसद भरने लगा। जब तैयारी मुकम्मल हुई, अल्लाह ने अपनी रहमत से उसे जिंदा करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने अपनी रूह आदम में फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। उनकी आंखें खुली। उन्होंने पहली बार अपने रब को सजदा किया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया क्योंकि यह इंसान को इज्जत देने का हुक्म था। लेकिन सिर्फ एक इब्लीस ने सर उठाए रखा। ना उसने सजदा किया, ना माना। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस बोला, मैं उससे बेहतर हूं। उसे तूने मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। इस घमंड ने उसे हमेशा के लिए बर्बाद। यहां से तू लानती है। इब्लीस ने दुश्मनी की कसम खाई, मैं आदम और उसकी औलाद को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नेक बंदे गुमराह नहीं होंगे। जिसने मेरा सहारा लिया उसे कोई नहीं बहका सकता। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने दिया। हजारों नेमतें दी, हूरों की बाग, नहरें, फल, आराम, और हजरत हव्वा को उनका जोड़ा बनाया। ये पूरी कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। अल्लाह ने इंसान को बेइज्जती के लिए नहीं, इज्जत के लिए पैदा किया। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इंसान आज भी अपने रब के सामने झुकने में देर करता है। घमंड ने इब्लीस को बर्बाद कर दिया। इंसान को घमंड से बचना चाहिए। अल्लाह हर हाल में इंसान को आजमाता है और नेक बंदों की हिफाजत करता है।